है दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल क्लासेस में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 10th के गणित का त्रिकोणमिति परिचय से प्रश्नावली 8.3 तक के सवाल जो है बता दिए थे। आज की इस क्लास में मैं प्रश्नावली 8.4 को जो है शुरू करने वाला हूं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। तो प्रश्नावली 8.4 जो है कुछ सूत्रों पर जो है आधारित है। तो आइए देखते हैं, पहले सूत्र को जो है देख लेते हैं। दिया गया जैसे सूत्र होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब जो है ये प्रतिलोम संबंध होता है। और फिर उसके बाद होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा के। फिर होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा के। फिर उसके बाद होता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा के। फिर होता है sec थीटा होता है 1/cos थीटा के। और फिर होता है कोसेक थीटा 1/sin थीटा के। वेरी सिंपल है ये तीन फार्मूले आपको याद होने चाहिए और तीन फिर जो है ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। त्रिकोणमिति में तीन सर्वसमकाएं होती हैं। पहला सर्वसमका दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सर्वसमका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा सर्वसमका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन सर्वसमकाएं हैं, ध्यान रखें। ये तीन सर्वसमकाएं हैं, हमें इसका जो है प्रयोग विधिवत करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछता है, कभी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछता है। तो हमें जो है इसके माध्यम से दो फार्मूले और बना लेने हैं। ये देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है और मैंने इसको पक्षांतर कर दिया तो हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो हमें इस फॉर्म में भी याद रखना है। और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। हमें इस फॉर्म में भी जो है याद रखना। उसी प्रकार से इसमें भी जो है पक्षांतर करके जो हमें सूत्रों को याद करना होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ध्यान रखें, होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + का कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मतलब तीन फार्मूले हैं हमारे पास, 1, 2 और ये 3। हमें इस अभ्यास में जो है इतने ही फार्मूले का केवल यूज करना है। तो आइए देखते हैं और इस अभ्यास को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और कॉट tan ए को जो है कॉट ए के पदों में जो है व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है कि भैया साइन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो दिया गया है साइन ए को किसके पद में व्यक्त करना है, कॉट ए के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फार्मूला होता है साइन इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा कि भैया 1 sin इक्वल टू होता है 1/cosec ए। फार्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू 1/cosec ए। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर ए। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक ए का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे, कोसेक ए का मान निकालेंगे तो आएगा √1 + cot स्क्वायर ए, ये आएगा। तो इसी मतलब कोसेक ए के इस मान को इस वाले समीकरण में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए ये मिल गया हमें, देखो √1 + cot स्क्वायर ए। मतलब इसके स्थान पर हमने क्या किया, इसको जो है पुट कर दिया तो हमें यह प्राप्त हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भैया साइन ए को जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या किया, साइन ए को जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा जो है इसका पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात हमसे ये कह रहा है कि सेक ए को
कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक ए को कॉट ए के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं ये देखते हैं। दिया गया है जैसे सेक ए, तो सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए कैसा रिलेशन होता है, कैसे क्या होता है ये देखते हैं। हम क्या करते हैं, सेक ए को सबसे पहले क्या करते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए सेक ए को अंडर रूट में जो है सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए, और tan का संबंध सीधे किससे होता है, कॉट से होता है। 1/cot ए बराबर होता है tan ए के। तो उसके मदद से जो हम इसका जो है सेक ए को जो है कॉट के पदों में आराम से व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्या लिखा है बराबर इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, तो क्या करते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 + tan स्क्वायर ए रखते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए को 1/cot में बदलेंगे, क्योंकि हमें पता है tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। क्या होता है 1/cot ए, तो हम इसको जो है पुट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1/cot ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको गुणा इससे कराएंगे, देखो अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे का cot स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से जब हम इसको लिखते हैं सेक ए इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर ए इक्वल +1 अपान का cot ए। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर था, इसलिए इसको हम सीधे सीधे cot ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर था। तो ये हमारा जो है सेक ए को हमने क्या किया, cot ए के पदों में जो हमने व्यक्त कर दिया। अब क्या करते हैं, दूसरा दिया गया है tan ए इक्वल टू, अब tan ए को जो है cot के पद में व्यक्त करना है, तो सीधे सीधे एक फार्मूला होता है कि 1/cot ए। तो ये हमारा जो है tan जो है cot ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए हम सबसे पहले साइन ए को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो दिया गया है साइन ए इक्वल टू फार्मूला होता है, साइन ए इक्वल टू फार्मूला होता है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर ए के। साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर का फार्मूला, तो जो कि हमारे प्रथम सर्वसंख्या से है। तो अब हम क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू इसको लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, साइन इक्वल टू लिखेंगे तो जाएगा 1/- का cos ए स्क्वायर। मतलब समझ सकते हैं आप, साइन इक्वल टू जब मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। अब ये अंडर रूट में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमें पता है cos ए को हम आराम से सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है cos ए इक्वल टू 1/sec ए की मदद से, फार्मूला cos ए इक्वल टू 1/sec ए की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - cos ए के स्थान पर लिखेंगे 1/sec ए। यहाँ पर ध्यान दें स्क्वायर लगा है, तो इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करते हैं, देखो इसको जो है हल करते हैं, इनका गुणा इनसे हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ध्यान दें यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए -1 जो है किसके इक्वल टू होता है, या फिर सीधे सीधे यहाँ पर तो प्रूफ हो रहा है कि भैया साइन ए को हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। देखिए आप, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे का सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, तो हमने साइन ए को जो है सेक ए पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम कॉस ए को जो है सेक ए पदों में व्यक्त करेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस ए इक्वल फार्मूला होता है 1/sec ए। तो सिंपल सा कि भैया कॉस ए को हमने जो 1/sec ए में चेंज कर दिया है। अब आइए लिखते हैं tan ए को। tan ए को करते हैं tan ए को। अब tan ए इक्वल टू हमें पता है, या फिर tan ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए अंडर रूट, मतलब अंडर रूट tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर हमें पता है tan स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है
सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 द्वितीय सर्वसमका से। तो हमें क्या करना है, इसके स्थान पर केवल सिंपल सा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 लिख देना है। ये देखो हमारा जो है tan a जो है सेक ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, cot a को करते हैं, cot a को, cot a, अब cot a को लिख सकते हैं 1/tan a, क्या लिख सकते हैं 1/tan a लिख सकते हैं, और tan a को लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए यहाँ पर tan को हमने क्या किया, अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, tan के स्थान पर सेक स्क्वायर माइनस का 1 डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो ये हमारा cot a भी हो गया भैया 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में। तो अब क्या करते हैं, कौन सा बचा है सेक तो सेक ही में रहेगा, बचा है कोसेक ए को हम जो है सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं देखते हैं। कोसेक इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/sin ए। क्या होता है, 1/sin ए होता है। हमें पता है कोसेक इक्वल टू क्या था, 1/sin ए होता है। अब साइन ए का मान तो हमें पता है, साइन ए का मान क्या है, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec, वो भी पहला वाला अंडर रूट में है। तो क्या करेंगे, इसको जो है डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पर 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec ए। ये सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। हमने भी क्या किया, सेक ए को कोस मतलब जो है कोसेक ए को जो है सेक ए बटे सेक स्क्वायर माइनस 1 को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त किया है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो दिया गया है, पहला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे का कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, और दूसरा दिया गया है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो हमें जो है इनके जो है मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसके मान कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट जो है देखते हैं, फर्स्ट दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे का कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर का 73। तो हमने आपको बताया था कि जब बगल बगल में आए, मतलब जो है जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो, साइड में आए, प्लस माइनस में या फिर किसी भी माध्यम में आए, तो उनके कोणों का अगर योग 90 बनता है, क्या बनता है 90 बनता है, तो समझ जाइए 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले पर डिपेंड है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम किसी एक को जो है 90 माइनस थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखा हुआ साइन स्क्वायर 63, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस का 27, क्योंकि 63 को हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, अर्थात 90 में से यदि हम 27 घटाएंगे तो 63 ही बचेगा। तो अब क्या करेंगे, प्लस का साइन स्क्वायर 27 ये हो गया, बटेगा यहाँ पर भी देखो दोनों का योग कितना 90, तो मतलब इसमें भी लगने वाला हो जाएगा, लगेगा। तो कॉस स्क्वायर ये भी हो जाएगा 90 माइनस का 70 3 73, मतलब 73 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर 73 ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को जो है जनरेट करेंगे। आगे देखते हैं, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 27 के बराबर, स्क्वायर ऑलरेडी लगाए रहेगा, स्क्वायर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, साइन स्क्वायर 27 ये हो गया, देखो बटे का आया आपका कॉस, ये हो गया हमारा साइन 73 प्लस का कॉस स्क्वायर 73, यहाँ साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 आएगा। तो ये हमारा बना। अब हमें फार्मूला पता है सर्वसम का फर्स्ट, सर्वसम का फर्स्ट दिया होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ये वाला इसके रूप का है कि नहीं है, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के रूप का बन रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो गया है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को अगर देखें इससे कंपेयर करें तो ये भी हमारा क्या है 1 ही हो जाएगा। तो दोनों का मान 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 आएगा। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो इसको जो है कैसे हल करते हैं देखते हैं।
तो इसमें भी देखते हैं तो 25 और 65 का योग हमारा जो है 90 ही आता, मतलब 90 ही आता है। तो इसमें भी 90 माइनस थीटा का प्रयोग हम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू साइन 90 माइनस का 65 और ये हो जाएगा कॉस 65। मतलब जो है 25 को हमने क्या किया ना 90 माइनस 65 के रूप में परिवर्तित कर दिया प्लस का। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस 25 को भी करेंगे 90 माइनस 65 के रूप में। फिर उसके बाद लिखेंगे साइन 65। ये हमने जो है लिख लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखें तो साइन ये हमारा जो बनेगा तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये हो जाएगा कॉस 65। क्या हो जाएगा कॉस 65 हो जाएगा और साइड में हमारा कॉस 65 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए प्लस का। अब यहाँ पर इसका मान हो जाएगा साइन 65। क्या हो जाएगा साइन 65 क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा। अब साइड में लिखा पहले से साइन 65, ये देखिए। अब इसको जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 क्योंकि इनका से गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 65। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 आ रहा है। मतलब ये हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सरसम बना रहा है। तो इसका मान कितना हो जाएगा इसी प्रकार से 1 हो जाएगा। इस प्रकार के हिसाब से जो है हमारी ये भी 1 आंसर आएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चौथे का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल है, मतलब बराबर है, तो किसके है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 के, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 9 के, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 8 के और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 0 के। तो इसमें कौन सा सही है आइए हम चेक करते हैं। तो देखते हैं लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम करेंगे तो आएगा हमारा। यहाँ पर देखिए दोनों में अगर कॉमन देखें तो 9 हमें कॉमन मिल रहा है, 9 है तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमें पता है कि सबसम का सेकेंड से हमें पता होता है कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 यहाँ पर हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो 9 गुणे का 1, 9 एकम 9, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा जो है यहाँ पर 9 सही है। तो चौथा प्रश्न का दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 0 के, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1 के, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डी 2 के और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है -1 के। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे का कॉस थीटा और होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। ये हमारा जो है 2 फार्मूले होते हैं। टेन थीटा को साइन कास के पदों में व्यक्त करने के लिए और कास थीटा को जो है कास और साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। हम दोनों फार्मूले को जो है इसमें पुट करेंगे, मतलब इसको जो है हमें साइन थीटा और कास थीटा के पदों में जो है व्यक्त करना है। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। इसको जो है 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा को भी हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। तो इसको जो 1 अपान कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर लेंगे और ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी जो है फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा और माइनस का 1 अपान साइन थीटा। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोनों का हर समान है तो इसमें क्या करेंगे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 बटे का कॉस थीटा
और इसमें भी प्राप्त होगा हमें साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बटे का साइन थीटा मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा करा देते हैं। दोनों को गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए इनका गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इनका गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसी का गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन थीटा गुणा कराते हैं, तो साइन थीटा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा गुणा -1 से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, 1 का गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा जब कराते हैं तो होगा 1 का गुणा वो साइन से होगा तो साइन थीटा और फिर कॉस से होगा तो प्लस का कॉस थीटा और फिर 1 गुणा होगा तो माइनस का 1, ये आएगा हमारा। फिर बट्टे का नीचे के नीचे गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कॉस थीटा जो है कॉस थीटा से कैंसिल हो रहा है, ये देखो आ गया, ये देखो एक प्लस का है माइनस का तो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन से साइन हमारा जो है कट गया है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 1 होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को नोट करते हैं, 1 कर लेते हैं और प्लस का यहाँ पर देखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ, यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ। ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और फिर बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा, केवल माइनस का 1 बचेगा बटे का ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ 1 से देखो 1 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा से साइन मतलब कॉस थीटा साइन थीटा से जो है कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2। तो आंसर आया हमारा 2, इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका आंसर होगा 2। तो प्रश्न नंबर जो है चौथे का तीसरा दिया गया है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस टेन ए इक्वल बराबर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेक ए के, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइन ए के, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कोसेक ए का, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोसेक ए। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा आंसर कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सेक ए प्लस का टेन ए और दिया गया 1 माइनस साइन ए, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर देखें तो सेक साइन कोसेक और कॉस में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस क्वेश्चन को साइन ए और कॉस ए के पदों में क्या करें, व्यक्त कर दें। तो यहाँ पर देखें तो हम सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, फार्मूला होता है 1/cos ए। अब यहाँ पर देखें तो टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए कॉस, साइन ए बटे का कॉस है, क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे का कॉस है, जैसा कि अभी भी हमने बताया। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए है इसलिए साइन ए लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए और ये हो जाएगा इंटू का 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा इनसे करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, या डायरेक्ट गुणा करेंगे तब भी हमारा जो है यही आएगा। तो ये हो जाएगा बटे का हो जाएगा कॉस है। तो यहाँ पर देखिए तो ये किसका फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। किसका होता है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए रख देंगे, कॉस स्क्वायर ए रख देंगे बटेगा कॉस ए। अब यहाँ पर देखें तो एक घात कट जाएगी, क्योंकि हम कॉस ए स्क्वायर को कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं बटेगा कॉस ए। कॉस ए कैंसिल कितना आएगा, कॉस ए। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी, ऑप्शन नंबर डी से कॉस ए आंसर आएगा इसका। तो प्रश्न नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ पर
सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है -1, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टेन स्क्वायर ए के। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे का 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। हमें पता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये हमारा जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर सेक स्क्वायर लिख लिया है। फिर यहाँ पर देखो 1 + कॉट स्क्वायर है, तो ये भी हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब हम जो है सेक स्क्वायर को मतलब सेक स्क्वायर को कॉस के पद में लिखेंगे। सेक ए इक्वल टू फार्मूला होता है 1 का कॉस ए। तो हम इसके पदों में जो व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर। कोसेक ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा सबसे ऊपर होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए, और ये हमारा बराबर होता है tan स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बटे का कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर ए। हमें पता है साइन ए बटे का कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए के। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है tan स्क्वायर ए के। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है डी सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।